हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होगे। तो हाल ही में मैंने अपनी सुजुकी वी स्ट्रॉम 250 के साथ स्पीति वैली और चंद्रताल की राइड की। तो ये एक्सपीरियंस जितना अद्भुत था ना, उतना ही बाइक के बारे में कुछ ऐसी बातें मुझे समझ में आई जो मुझे ना उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। और मैं जस्ट अभी लौटा हूँ। ज़्यादा दिन मुझे नहीं हुए हैं उस राइड को किए हुए, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक राइड रिव्यू और एक इस बाइक का एक इनिशियल रिव्यू दिया जाए कि ये कैसे ऑफ रोड कंडीशंस में और इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में इसने परफॉर्म किया। तो पहली चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो थी इसकी जो सीट हार्डनेस है। तो बेसिकली इसकी जो स्टॉक सीट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो होता क्या है कि जब आपको लंबी दूरी की राइड करनी होती है तो जो सीट की हार्डनेस है वो सच में एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो कुछ समय बाद ना खास तौर पर ऐसे स्पीति और चंद्रताल जैसे कठिन राइड्स में कमर और बेसिकली आपके पिछवाड़े में जलन और दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये सीट की हार्डनेस की वजह से है। तो आई फील कि सीट को ना थोड़ा सा और कंफर्टेबल बनाने की ज़रूरत है। आई विल सर्च फॉर ऑप्शंस आफ्टर मार्केट। आई हैव सीन कि कुछ लोगों ने फोम वगैरह डलवा के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब इसके 5000 6000 किलोमीटर्स हो जाते हैं तो उसके बाद सीट कंफर्टेबल हो जाती है, इसकी वो हार्डनेस चली जाती है। तो लेट्स सी। मैं अगर आगे कुछ इस पे सीट का काम करवाता हूँ तो डेफिनेटली मैं वो भी बताऊंगा, और उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं उसका रिव्यू भी ज़रूर दूंगा। सेकंड मेजर चीज़ जो मुझे इसकी नहीं उतनी खास कुछ समझ में आई वो था इसका सस्पेंशन ट्रैवल। तो इसका सस्पेंशन ट्रैवल बहुत शॉर्ट है। उससे होता क्या है पता है? उससे ये होता है कि जो भी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, इतने दुर्गम रास्ते हैं, कंटिन्यूस 65 67 किलोमीटर्स का ऑफ रोड था ग्राम्फू के बाद। तो उससे होता क्या है ना, लेस सस्पेंशन ट्रैवल से, कि आपको एक एक गड्ढा, एक एक ऑफ रोड का एक एक किलोमीटर आपको पता चलता है। तो वो झटके महसूस होते हैं बिकॉज सस्पेंशन ट्रैवल उतना नहीं है। तो आई फील दिस इज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये अगर इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा लॉन्ग होता तो ये और केपेबल ऑफ रोड जैसे ऑफ रोडर की तरह सामने आती। बट या ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ए डील ब्रेकर कि नहीं इसकी वजह से बाइक ही नहीं ले। इतना ऑफ रोडिंग हार्डकोर कोई ऑफ रोडर में हूँ नहीं। बट डेफिनेटली माउंटेन्स वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए ऑफ रोड आ जाते हैं थोड़े। उसके लिए अगर आपके ऐसे सस्पेंशन है जैसे इस गाड़ी में है तो थोड़ा सा आपको झटके महसूस होते हैं। बट आप देख सकते हो मैं राइड किए जा रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी वजह से अपनी राइड ही कैंसिल कर दी और मैं वापस चला गया। तो या दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मैं अपने फर्स्ट वीडियो से इसको बताते आ रहा हूँ और मैं उस पर ऑलरेडी काम भी करवा चुका हूँ, वो है यार इसकी हेडलाइट। तो इसकी जो स्टॉक हेडलाइट है डेफिनेटली अब हाईवे के लिए स्पीति वैली पे भी मैंने रात को ही मैं वापस आया था टुवर्ड्स मनाली, पूरा गुप अंधेरा था। तो इसकी स्टॉक हेडलाइट तो यार बिल्कुल बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। इसकी स्टॉक हेडलाइट अगर मैंने सिर्फ स्टॉक हेडलाइट के भरोसे होता और ऑक्स लाइट्स नहीं लगवाए होते अपने बाइक में 40 वॉट्स के, तो मैं शायद वापस भी नहीं आता, मैं कहीं वहीं रुक जाता और फिर डे लाइट में ही ट्रैवल करता। तो ये तो इसके साथ है प्रॉब्लम। और अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो डेफिनेटली आप बाकी चीज़ें करवाओ ना करवाओ, ये काम तो आप ज़रूर करवाओगे कि इसके लिए एक एडिशनल स्टॉक लाइट आप लगवाओगे। और इसके अलावा तो मुझे इस गाड़ी में कुछ ऐसा नेगेटिव लगा नहीं। प्रोज इस गाड़ी के ज़्यादा ही लगे। मैं ऐसा ज़बरदस्ती मुझे इस गाड़ी के बारे में कुछ बुराई नहीं करनी, वैसा मैं हूँ भी नहीं। तो जो चीज़ें मुझे लगी इमिडिएटली आफ्टर द ट्रेचरस राइड, तो मैंने वो चीज़ें बता दी। उसके अलावा जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, सबसे पहली चीज़ यार एकदम मतलब एकदम भरोसेमंद साथी है ये आपका। मतलब किसी भी टेम्परेचर में कहीं भी आप कितनी बार भी इसको ऑन ऑफ कर दो, एक ऑफ करोगे, रुक जाओ, उसके बाद एक प्रेस में ये स्टार्ट हो जाती है। ऐसी ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं में भी ये मस्त में स्टार्ट हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया इसने। रात भर खड़ी थी ठंड में, सुबह एक प्रेस में ये स्टार्ट हो गई। तो इसका इंजन एंड इसका जो स्टार्टिंग वगैरह इसका बिल्कुल बहुत रिलायबल है। ऑब्वियसली दिस इज अ सुजुकी ब्रांड, सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पे। देन सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत इम्प्रेस की वो थी इसकी ना इतने खतरनाक रास्तों पर इसकी ब्रेकिंग और हैंडलिंग। तो स्पीति के खतरनाक और ऐसे पतले संकरे रास्तों पर भी ना इसकी ब्रेकिंग और हैंडलिंग ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। बाइक मेरे हमेशा कंट्रोल में रही, और ऐसी खतरनाक ढलाने या स्टीप ढलानों पर भी मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहा। तो 10 आउट ऑफ 10 फॉर दैट। जो भी इसमें इंजीनियरिंग आ रही है वो बहुत मस्त है। तो ब्रेकिंग वगैरह और हैंडलिंग वगैरह से मुझे कोई इशू नहीं आया।
थर्ड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, वो मुझे इसकी हाईवे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। हाईवे पर ये एक बहुत ही स्मूथ बाइक है, खास करके जब आपको लंबे दूरी या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, तो इसे चलाने में एक बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा मेरा। खास करके जब एकदम हाईवेज हैं, सीधा रास्ता है, खुले रास्ते हैं, तो आप 4500 टू 6000 आरपीएम के बीच में इसका स्वीट स्पॉट है। 75 टू 90 95 के बीच में, नहीं वो इसकी किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड मैं बोल रहा हूँ, इस पे इसका स्वीट स्पॉट है और आप उस पर रख के आराम से क्रूज कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हाईवे पे ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी हैप्पी। और लास्ट पॉइंट जो मुझे अगेन स्पीति के रास्तों पे चला के जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो थी इसकी स्टॉक टायर्स की ग्रिप। तो यहाँ पे आने से पहले आई वाज रिसर्चिंग, एंड अब ऑब्वियसली मार्केटिंग इतनी होती है टायर्स वगैरह की, तो आई वाज स्केप्टिकल कि यार ये स्टॉक टायर्स इसको झेल पाएंगे कि नहीं, एमआरएफ के टायर्स हैं। बट हाँ, स्टॉक टायर्स ना तो मेरे पंचर हुए, ना तो मुझे कभी ऐसा लगा कि वो ग्रिप छोड़ रहे हैं या कुछ उसमें दिक्कत है, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें जो स्टॉक टायर्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मैं अभी इन्हीं टायर्स के साथ कंटिन्यू करने का मैंने डिसाइड किया है। मैं अभी इसमें टायर वगैरह पे काम नहीं कराऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि इस गाड़ी में अच्छे भी थे और इस गाड़ी में अच्छे नहीं भी हैं। तो कोई नहीं, बाकी यार ये एक बहुत अच्छी गाड़ी है, रिलायबल है। आई नो हिमालयन वगैरह ज़्यादा केपेबल ऑफ रोडर्स हैं, बट देन हाँ अगेन वो महंगी भी हैं और हैवी बाइक्स हैं काफ़ी। तो मुझे उतनी हैवी बाइक नहीं चाहिए थी, मुझे एक रिलायबल बेसिक ऑफ रोडर चाहिए थी, और आई थिंक ये मेरा पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती है। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जानने हैं इस बाइक के बारे में, या मैंने क्या क्या काम कराया है जो भी, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मेरा कमेंट रिप्लाई का जो रेशियो है वो 100% है। तो मैं कोई कमेंट नहीं छोड़ता, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आप देख रहे होगे कि ये पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन है, ऑल्दो मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू दे रहा हूँ, बट जो आप रोड्स देख रहे हो वो उन्हीं रोड्स का कंटिन्यूएशन है। तो बेसिकली हम छतरू की तरफ अभी बढ़ते जा रहे हैं, और रोड्स और दुर्गम होती जा रही हैं, और अगर वैलीज आप देखोगे तो और सुंदर होती जा रही हैं। तो आगे हम छतरू के आगे बातल की तरफ, जहाँ पे चाचा चाची का ढाबा है, वहाँ पे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद फाइनली हम जाएंगे चंद्रताल, काजा वाले रास्ते से कटते हुए, और फाइनली पहुंचेंगे चंद्रताल। तो ये सीरीज बहुत एक्साइटिंग है। अगर आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि एक बाइक से कैसे पहुंच सकता हूँ, और अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं यार रास्ते कैसे होंगे, कैसे मिल सकते हैं, तो आप मेरी ये पूरी सीरीज देखो। आपको ज़रूर एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा, एंड आई प्रॉमिस यू कि ये सीरीज देखने के बाद ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा नहीं, रोड्स तो इसके ऐसे हैं एंड ऐसे ऐसे मैनेज हो जाएगा। तो आगे वाली वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अ, चंद्रताल के बाद मैं जब लौट रहा था मनाली की तरफ, तो पूरी पूरी रात हो गई थी। तो आई कुड नॉट कैप्चर एनीथिंग, बट जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस वॉइस ओवर के थ्रू मैं ज़रूर आगे वाले वीडियोस में ऐसे ही मैं शेयर करूंगा। और मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिचुएशंस आई, एंड लोगों मेरे साथ कुछ लोग भी थे जिनको कुछ डायर सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ा, और कैसे हम लोग ने मिलकर उनको टैकल किया एंड ऑल दैट। इट्स नथिंग, कुछ ऐसा स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, बट हाँ बहुत बेसिक है कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल किसी का कम था, किसी को पेट्रोल की ज़रूरत थी, कोई आगे नहीं चला पा रहा था, समवन वाज वेरी टायर्ड, तो वो रुकने की जगह ढूंढ रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आप कवर करूंगा आगे की वीडियोस में, कि कहाँ कहाँ अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। एंड लास्टली जो मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि यार, पीपल ऑफ हिमाचल, यू आर अमेजिंग। आप लोग कहीं भी मिलते हो, ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प। आप हमेशा अच्छे से बात करते हो, और जब भी आपसे हेल्प मांगो तो कुछ ना कुछ करके, अगर आपके पास वो चीज़ हेल्प करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप गाइड ज़रूर कर देते हो कि यहाँ चले जाओ या ऐसे इधर देख लो, आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे थ्रू आउट हिमाचल में, मेरी चौथी ट्रिप थी मनाली की स्पेसिफिकली, हिमाचल तो मैं बहुत घूमा हूँ, मेरे को हमेशा जहाँ भी जाता हूँ बहुत अच्छी लगती है। तो कूडोज टू यू गाइस, यू पीपल आर वेरी स्वीट। एंड मैं हिमाचल आता रहूँगा, एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई नो कि आप लोग जैसे लोग हो आसपास, ऐसी डायर सिचुएशन से हम लोग को निकालने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू हिमाचल पीपल। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आप रास्ते एंजॉय करो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।